हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ वोकैबुलरी। जैसे कि आप लोगों को पता है ये वोकैब का सेशन होने वाला है, तो इस सेशन में मैं आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी करवाने वाला हूं, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स भी शामिल हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी शामिल हैं। और ये वो सिनोनिम एंटोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा, और सेशन कैसा लगता है वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करें। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन, और दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी beneficial for the students who are preparing for NDA CDS SSC एग्जामिनेशन। तो इन सभी बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। लेकिन वो PYQs हैं किसके? वो वोकैबुलरी के हैं जो 2026 में हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है कि नहीं? चलिए बात करें वीकली शेड्यूल। आप लोगों को पता है वोकैबुलरी आपको एवरीडे मिलती है। MWF में आपको SSC का मिलता है, TTS में आप लोगों को जो मिलता है वो आपको NDA की क्लासेस, NDA के PYQs मिलते हैं ग्रामर के। ठीक है नहीं है? सबसे पहला वर्ड, दो शब्द एक साथ में मिलेंगे आपको। सबसे पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, एंटोनिम आपको बताना है, डायरेक्शन साथ में लिखी गई है। ठीक है कि नहीं है? डायरेक्शन क्या है उसके साथ में लिखी गई है, तो हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ये NDA CDS में भी आए हुए हैं, ये हमारे SSC CGL वगैरह में भी, SSC CPO वगैरह में भी एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है ही इंडल्जेस इन नेफेरियस एक्टिविटीज। व्हाट आर नेफेरियस एक्टिविटीज? नेफेरियस का मतलब होता है गलत काम, है ना? कोई घिनौने घटिया कामों में कोई इंसान लिप्त है, उनमें उसमें इन्वॉल्व है, तो उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? उस इंसान मतलब उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जो घटिया एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं नेफेरियस। नेफेरियस मतलब घटिया, है ना? घिनौने कामों में, है ना? घिनौने, कोई घिनौने कामों में वो क्या है? लिप्त है, तो उसको बोलते हैं हम लोग। अब एबोमिनेबल क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। इसका मतलब भी घिनौना होता है। फ्लैगिशियस ये भी आपका घिनौना होता है। ये तीनों ही क्या हो गए बेटा? सिनोनिम हो गए। किसके सिनोनिम हो गए? जो हमें शब्द दिया है उसके सिनोनिम हो गए। हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, तो बेटा हो जाएगा एडमिरेबल। एडमिरेबल मतलब एडमायर से मिलकर बना हुआ है। एडमायरेबल का मतलब होता है तारीफ काबिल, प्रेज वर्दी हम लोग बोलते हैं, प्रशंसनीय हम लोग बोलते हैं, एडोरेबल बोलते हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय काम होता है उसके लिए। तो इसका एंटोनिम हमें बताना है। ये घटिया काम है, ये प्रशंसनीय तारीफ काबिल काम हो गया, तो एडमिरेबल आपका इसका एंटोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? व्हेन ही वाज बोर्न हिज फैमिली वाज इंडिजेंट। इंडिजेंट से रिलेटेड मैंने एक दिन और क्वेश्चन करवाया हुआ था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मैं आप मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को आप चेक करना चाहते हो तो आप नेट पे डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को सर्च करो, आपको कौन से एग्जाम में किस ईयर में आया हुआ है पता चल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं PYQs के साथ साथ कुछ नए नए क्वेश्चंस भी लेके आता हूं, तो हो सकता है कि आज की क्लास में आपको कुछ नए नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, इसमें एंटोनिम बताना है इंडिजेंट का। मैंने आपको बताया था कि इंडीज के, मैंने आपको ये वर्ड को याद करना बताया था, हाँ, कि भैया इंडीज, वेस्ट इंडीज के जो जेंट है वो कैसे होते हैं? बेचारे गरीब होते हैं। तो इसमें इंडीज का मतलब क्या है? इंडीजेंट का मतलब है गरीब। इंडीजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? गरीब होता है ना? जो वेस्ट इंडीज, इंडीज है ना, इंडीजेंट, इंडीजेंट, तो वेस्ट इंडीज के जेंट कैसे होते हैं? गरीब होते हैं, तो इसे याद कर लोगे, है ना? तो प्रटेंशियस हो गया हमारा, एफ्लुएंट हो गया, इम्पैक्यूनियस हो गया, रूइंड हो गया, बर्बाद व्यक्ति होता था। एफ्लुएंट हो जाएगा। एफ्लुएंट मैंने आपको धनी व्यक्ति बताया हुआ है, या फिर हम लोग ऑपुलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपुलेंट बोलते हैं, या फिर वेल्दी बोलते हैं, या प्रॉस्परस बोलते हैं, या फिर सोलवेंट बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? ओपुलेंट हो गया हमारा, प्रोविडेंट बोल देते हैं हम लोग, है ना? या फिर हम लोग बोल देते हैं वेल्दी, तो हो गया, रिच बोल देते हैं हम लोग। तो ये अमीर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अमीर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और हमें एंटोनिम बताना है, तो लिखा व्हेन ही वाज बोर्न, जब उस पैदा हुआ था, हिज फैमिली वाज, तो उसकी फैमिली उस वक्त ऐसी थी, गरीब थी, ज्यादा घर में कुछ खाने पीने के लिए था नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 में एंटोनिम, अभी एंटोनिम ही चल रहे हैं। जैसे ही हमारा सिनोनिम आएगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा आपका, है ना? ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम। हम सारे के सारे लोग टर्बुलेंट टाइम में रह रहे हैं। टर्बुलेंट टाइम का मतलब क्या है? टर्बुलेंट टाइम का मतलब होता है एक ऐसा समय जिसमें बदलाव होते रहते हैं। आज ये हो रहा है, कल कुछ और होने लगा, परसों कुछ और होने लगा। जिंदगी में उठापटक चलती रहती है ना? कभी भी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती है ना? उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बदलाव
होते रहते हैं, मुश्किलें मुसीबतें आती रहती हैं। तो टर्बुलेंट का मतलब यही होता है। इसका नाउन फॉर्म होता है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस आपने देखा होगा कई बार एरोप्लेन में टर्बुलेंस होता है। एरोप्लेन में टर्बुलेंस मतलब जो एरोप्लेन होता है वो लड़खड़ाने लगता है। लड़खड़ाने का मतलब चल तो नहीं रहा है, लेकिन हमें उड़ते उड़ते वो क्या होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे बादल गरज रहा है या फिर एक ऐसे एरिया से गुजर रहा है जहां पे भयंकर बादल बारिश हो रही है, तो एक सिचुएशन बन जाती है ना। तो टर्बुलेंट का टर्बुलेंट टाइम का मतलब हो गया उठापटक वाले समय चल रहे हैं, है ना, थोड़ा मुसीबत वाला समय चल रहा है। तो कैप्रिशियस का मतलब होता है चंचल, जिसको हम लोग वॉलेटाइल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? वॉलेटाइल भी कह देते हैं। मतलब मर्कुरियल वॉलेटाइल, जो चंचल है, जो स्थायी नहीं रहता है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट डेजोलेट हमारा निराशाजनक बोल सकते हैं हम लोग, ये हमारा होगा नहीं। ट्रैंकुल हो जाएगा। ट्रैंकुल का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। टर्बुलेंट मतलब कुछ ना कुछ पटक मची हुई है, और ट्राइंकुल मतलब एकदम शांत चल रहा है, एकदम शांत समय चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई हैरानी, कोई परेशानी नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। ट्राइंकुलिटी मैंने आपको डेफिनेटली वोकैब में कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आगे बढ़ेंगे हम लोग। मोहन वॉज लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। मोहन जो है वो डिप्लोरेबल कंडीशन में रह रहा है। इसको बोलते हैं अपमानजनक, मतलब खराब स्थिति में रह रहा है ना, सम्मानजनक स्थिति में नहीं रह रहा है, उसकी कंडीशन अभी हालत खराब चल रही है, तो उसको बोलते हैं डिप्लोरेबल। अपोजिट क्या हो जाएगा? रिप्रेहेंसिबल हो जाएगा क्या, या फिर कमेंडेबल हो जाएगा, डेस्पिकेबल हो जाएगा, या अप्रोब्रियस हो जाएगा। देखो ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तीनों लगभग सेम है ना, लेकिन इसमें जो कमेंडेबल लिखा हुआ है वो कमेंड से मिलके बनाए। कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना, कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। एंटोनिम बताना है तो तारीफ काबिल, सम्माननीय, है ना, अच्छी स्थिति में, कोई ढंग का है, उस कंडीशन में हम लोग बातचीत करते हैं। अब थोड़ा सा रिलेट करो, ये वाला वर्ड मैंने आपको बताया, इसमें नेफरियस का एंटोनिम पूछा, एडमिरेबल हो गया। इसमें उसने पूछा डिप्लोरेबल का एंटोनिम पूछा, कमेंडेबल हो गया। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक्सेक्रेबल होता है आपका, यहाँ पे एवोमिनेबल होता है, ये घटिया कंडीशन होता है, अपमानजनक कंडीशन होता है। तो ये कहीं ना कहीं डिप्लोरेबल जो हमारा है, डिप्लोरेबल का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएंगे। बट हमें एंटोनिम पूछा है तो कमेंडेबल हो जाएगा, प्रेजवर्दी हो जाएगा आपका, है ना, एडमिरेबल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? 5th नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है दीज एक्सरसाइजेज विल। ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगी, क्या करेंगी? काउंटर एक्ट। अब आप लोगों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर एक्ट? द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। अब लोगों को क्या है, स्ट्रेस और टेंशन बहुत सारा होता है, तो स्ट्रेस और टेंशन के जो इफेक्ट्स हैं ना, उन इफेक्ट्स को क्या करेंगी? काउंटर करेंगी, काउंटर एक्ट। काउंटर एक्ट का मतलब होता है किसी के विपरीत काम करना। काउंटर एक्ट का मतलब क्या होता है? किसी के विपरीत काम करना, मतलब कोई चीज है उसके विपरीत कोई व्यक्ति काम कर रहा है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे काउंटर एक्ट करना मतलब किसी के विरोध में काम करना, है ना। इससे आपको ध्यान रखो, ठीक है कि नहीं? अब किसी के विरोध में काम कर रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस के विरोध, मतलब हमें टेंशन और स्ट्रेस का जो इफेक्ट है उससे हमें बचाएंगे, काउंटर करेंगे मतलब हमें बचाएंगे। तो इसका अपोजिट क्या होगा? सोचो, अपोजिट क्या हो सकता है? जैसे मान के चलो कोई एक्सरसाइज आप योगा कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, वो टेंशन से आपको दूर कर रही है, आपको स्ट्रेस से दूर कर रही है, तो अपोजिट क्या होगा? आप ऐसे काम कर रहे हो जिससे स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो इसमें क्या होगा? बढ़ाना, फॉइल करना, थ्रॉट करना, रोकना, फॉइल करना, रोकना, काउंटर वेन करना, ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे। ये तीनों सिनोनिम हो गए। हमें एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा? एक्सासर्वेट। एक्सासर्वेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, इसको बोलते हैं वर्जन करना। वर्जन का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा बिगाड़ देना, किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, ये होता है एक्सेसरवेट। क्या होता है? एक्सेसरवेट होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट वर्ड हमारा ये कह रहा है कि परजीवर क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा परजीवरेंस, है ना। यू हैव टू परजीवर, सीवर विद, है परजीवर, सीवर, परजीवर विद डिफिकल्ट स्टूडेंट्स होता है ना। ये सीवर हटा दो, इसका कोई यहां पे कोई लेना देना नहीं है, फालतू में ये बीच में आके टपक गया है, तो अपन लोग क्या करेंगे? इसको निपटा देंगे, ठीक है। परजीवर विद डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा? हमें डिफिकल्ट स्टूडेंट्स के साथ टिके रहना होगा, है ना। परजीवरेंस मतलब होता है लगन, किसी चीज के प्रति जो हमारी लगन होती है ना, डिटर्मिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड परजीवरेंस, है ना। तो क्या करना होगा? अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। परसिस्ट का मतलब होता है टिके रहना,
परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को करते रहना, किसी चीज में टके टिके रहना। परसिस्ट अपने साथ में इन प्रपोजिशन लेता है। कैरी ऑन का मतलब होता है क्या करना, कैरी ऑन मतलब किसी चीज को जारी रखना। स्टैंड फर्म मतलब दृढ़ रहना, किसी चीज पे टिके रहना कि नहीं भाई होगा तो ऐसे ही होगा। परसिवर का मतलब क्या है, किसी बात पर टिके रहना, अड़े रहना, दृढ़ रहना अपनी बात पर। तो इसका मतलब ये तीनों ही जो है वो क्या है, सिनोनिम है। ये तीनों ही जो परजीवर है उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब जब सिनोनिम्स हो जाएंगे तो हमसे क्या पूछेगा, एंटोनिम। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि भैया टिके ना रहना मतलब कि हाथ खड़े कर देना, गिव अप कर देना, त्याग देना, फोर्सिक कर देना, एवंडन कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, क्विट कर देना। समझ में आ गया? तो ये एंटोनिम हो जाएगा। हमें एंटोनिम ही बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या कह रहा है, देखो भाई अगला वर्ड हमारा है क्या है हमारा, हिडियस। देयर न्यू कलर स्कीम, जो उनकी नई कलर स्कीम थी ना, बहुत ही कैसी थी, हिडियस थी। हिडियस का मतलब होता है घिनौनी, है ना, भयंकर भी बोल सकते हैं इसको। और ये भयंकर कैसा भयंकर, भयंकर मतलब जिसको देखकर मतलब बड़ा इतना ज्यादा भयंकर इंसान था कि मैं उसको देख ही नहीं पा रहा था, इतनी घिन आ रही थी उसको देखकर। तो भयंकर उस सेंस में आता है, ठीक नहीं है। चलो तो घिनौना हो गया इसमें, भयंकर हो गया इसमें। तो इसका आंसर हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है ना। एक मिनट देखो, तो इसका एंटोनिम में हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज बहुत ही घटिया है, घिनौनी है, कोई चीज घटिया है, घिनौनी है, भयंकर है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ब्यूटीफुल होगा कि नहीं होगा। साफ साफ दिख रहा है ब्यूटीफुल होगा, साफ साफ दिख रहा है ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, कोई चीज बहुत अच्छी है, सुंदर है भाई। अब देखो, अब ये एक चीज लिखी है अपॉलिंग। अपॉलिंग मतलब होता है घटिया, घिनौनी कोई चीज है ना। ग्रोटेस्क बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया आपके, ये हालांकि सारे एग्जाम में पूछे गए है ना। मैकेवरे इसका मतलब भी होता है, ये सिनोनिम है भाई, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है भाई। अब ऐसा मत सोचना कि सब मैं लेके आया हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिनमें 3 सिनोनिम 1 एंटोनिम है। मैं नहीं लेके आया हूं, एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, एज इट इज। इसलिए तो बोलो ये पीवाईक्यूज 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेबल पीवाईक्यूज है आपके, ठीक है नहीं है। चलिए तो अपीलिंग हो गया। एक होता है अपीलिंग, क्या होता है, अपीलिंग होता है, इसको याद कर लेना। कोई चीज अपीलिंग है तो अपीलिंग है, इसका मतलब वो चीज अट्रैक्टिव है, वो चीज है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा इधर रह गया हमारे क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि एवरीवेयर दे गो मतलब जहां भी, हर जगह जहां वो जाते हैं, दे स्क्वेंडर देयर अर्निंग्स, वो अपनी अर्निंग्स को स्क्वेंडर करते हैं। स्क्वेंडर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, याद करो, मैंने एक इडियम बताया था, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मतलब स्क्वेंडर मनी, फिजूल खर्ची करना। याद करो मैंने एक्स्ट्रा वेगेंट पढ़ाया था, फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति, उसी में मैंने ये इडियम पढ़ाया हुआ था। तो स्क्वेंडर का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना भाई, इसको किसी चीज को उड़ाना, है ना, उड़ाना किसी चीज को। तो फ्राइटर अवे हो जाएगा, उड़ाना मतलब अपने से, ऐसे समझ लो, फ्राइटर अवे मतलब किसी चीज को अपने से दूर भेजना। तो आपके पास पैसे थे, आपने उड़ा दिए, पैसे थे वेस्ट कर दिए, उलखच कर दिया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वेंडर। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है हमारा, द पुलिस डिटेन्ड मी टुडे अमिडस्ट बिजी ट्रैफिक। बोला बिजी ट्रैफिक था, उसके बीच में पुलिस ने मेरे को क्या कर लिया, मेरे को है डिटेन कर लिया। डिटेन का मतलब मुझे को पकड़ लिया है, बिना हेलमेट के घूम रहा था भैया, तो पकड़ लिया, उठा लिया उन्होंने। तो पकड़ लेना। इम्पीड का मतलब होता है रोकना। कन्फाइंड मतलब किसी को अपने कब्जे में ले लेना। कन्फाइंड मतलब किसी चीज को सीमित कर देना। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना। हेल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ लेना। तो हेल्ड क्या है, ये होल्ड का सेकेंड फॉर्म है ना। ये कन्फाइंड का सेकेंड फॉर्म है, ये इम्पीड का सेकेंड फॉर्म है। हम उसने क्या किया, डिटेन कर लिया, हमें रोक लिया, हमें पकड़ लिया, तो ये सिनोनिम हो जाएगा कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को सीमित कर देना, बस यहां से बाहर नहीं जा सकते तुम, है। होल्ड मतलब किसी को रोक लेना। इम्पीड मतलब होता है रुकावट डालना या मतलब रोक लेना किसी को। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही सिनोनिम हो गए। और रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। तो यही तो आंसर हो जाएगा, रिलीज कर देना। जाओ भैया, तुमने डॉक्यूमेंट दिखा दिए, सब कुछ तुम्हारे पास था, उन्होंने बोला भैया जाओ, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रिलीज करता हूं, तो रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, he was accused by the entire community after he failed in the mission। बोला जा रहा है देखो,
जब वो मिशन में फेल हो गया, जब वो अपने मिशन में फेल हो गया, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी ने, ही वॉज अक्यूज्ड बाय, पूरी की पूरी कम्युनिटी ने उसको अक्यूज किया। अब पहले ये पहचानो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्यूज्ड। अक्यूज का मतलब होता है आरोपी, और अक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, ये पैसिव है। ही वॉज अक्यूज मतलब उसके ऊपर आरोप लगाया गया। तो आरोप लगाना होता है क्या? आरोप लगाना होता है अक्यूज करना। अब विंडिकेट मतलब क्या होता है? विंडिकेट है, विंडिकेट क्या होता है? इनक्रिमिनेट क्या होता है आपका? इंडिकेट क्या, इंडिक्टेड क्या होता है? एरेन क्या होता है? इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब दिमाग आप लोगों को लगाना है और मुझे कमेंट करके बताना है इन तीनों में से हमारा आंसर क्या होगा। इनक्रिमिनेट मतलब किसी पे आरोप लगाना, सिंपल सी बात है। विंडिकेट मतलब होता है किसी को बरी कर देना, है ना, साबित कर देना कि भैया वो गुनहगार नहीं है ना। और इंडिक्टेड मतलब इंडिक्ट करना, इंडिक्टमेंट होता है, इंडिक्ट मतलब आरोप लगाना, ठीक है। एरेन मतलब आरोप लगाना। तो ये जो है तीनों, ये क्या बन जाएंगे? ये तीनों सिनोनिम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हमारे सिनोनिम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हमारे सिनोनिम बन जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां से क्या शुरू हो गया? यहां से हमारे सिनोनिम शुरू हो गए, है ना, यहां से हमारे सिनोनिम शुरू हो गए। अब हम लोग सिनोनिम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। द होटल रूम हैड डिंजी वॉल्स। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डिंजी वॉल्स? डिंजी का मतलब पूछा है, चलो इसका मतलब होता है गंदी। दीवारें जो थी वो कैसी थी? वो गंदी थी एकदम, इधर से काली हो रही है, इधर से काली हो रही है, लोग आते हैं बैठ जाते हैं, टिक के बैठ जाते हैं, उससे ऑयल लगा हुआ है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो रहा है, सब जगह काला काला और गंदी दीवारें डली हुई है। तो ये हो जाएगा डार्क एंड डर्टी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डार्क एंड डर्टी इसका आंसर हो जाएगा। तो डिंजी का मतलब होता है गंदा, अनटाइडी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। कोई चीज गंदी होती है उसको बोलते हैं, है ना। जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मर्डर्ड वॉज, मर्डर जिसने मर्डर किया था, वॉज डिकैपिटेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकैपिटेट? डिकैपिटेट का मतलब होता है क्या? किसी को क्या कर देना, क्या कहते हैं, मार देना। लेकिन कैसे मारना? सर कलम करना। डिकैपिटेट का मतलब होता है सर कलम करना। तो मर्डरर जो था उसका सर कलम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्डरर जो था उसका सर कलम कर दिया गया। तो सर कलम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बीहेडेड। किसी को बिहाइड कर देना मतलब सर धड़ से अलग कर देना, सर कलम कर देना, ठीक है कि नहीं। डिसमिस मतलब होता है किसी को डिसमिस कर देना, किडनैप कर लेना। डिस्चार्ज मतलब कहीं से जाने देना, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बिहाइडेड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? विनिंग द वर्ल्ड कप वॉज द मोस्ट एक्सिलरेटिंग मूवमेंट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। बोला जा रहा है वर्ल्ड कप को जीतना, ये उस टाइम पे क्वेश्चन आया होता जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। वर्ल्ड कप को जीतना जो था वो क्या था कैसा था? मोस्ट एक्सिलरेटिंग मूवमेंट था इंडियन टीम के लिए। एक्सिलरेटिंग का मतलब मैंने पिछली बार भी बताया हुआ, ये रिपीटेड वर्ड है, ये रिपीट हो चुका है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोमिनेंट, बहुत फेमस होता है, पीसफुल शांत होता है, थ्रिलिंग, थ्रिलिंग मतलब होता है कुछ नया होने वाला, रोचक। लेकिन यहां पे तो एक्साइटमेंट के बारे में बात हो रही है ना। यहां पे एक्साइटमेंट की बात हो रही है, यहां पे एक्साइटेड का सेंस आ रहा है, यहां पे ईगर का सेंस आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्साइटेड, है ना। द मोस्ट एक्साइटेड, एक्साइटिंग मूवमेंट, क्या बोलेंगे? द मोस्ट एक्साइटिंग मूवमेंट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करें, केशव प्लान्ड द इवेंट विद फास्टिडियस केयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फास्टिडियस? यहां वन वर्ड से क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में, वन वर्ड से क्वेश्चन बनता है, वन हु इज हार्ड टू प्लीज। याद कर लेना एसएससी वाले बच्चे खासकर, ठीक है। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, एक ऐसा इंसान जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो। वो हर एक चीज को बारीकी से देखता है, जरा सी कमी रह जाती है ना तो मुंह फुला के बैठ जाता है। उसको हम इतनी जल्दी प्लीज नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे फास्टिडियस बोलते हैं। तो फास्टिडियस मतलब एक ऐसा, अब देखो फास्टिडियस केयर है, इसका मतलब कोई चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है, बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। सिनोनिम बताना है। इनअटेंटिव मतलब होता है जिसपे कोई ध्यान ही ना दे। कोई व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं ना लापरवाही से काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनअटेंटिवली। और इनअटेंटिव मतलब होता है लापरवाह, है ना। मेटिकुलस, बहुत ही बारीकी से, यही आंसर हो जाएगा, है ना। सम ऑफ अस डू आवर वर्क मेटिकुलसली। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेटिकुलसली काम करते हैं, छोटी छोटी कमियों को ध्यान में रखते हैं, तो मेटिकुलस कहलाता है, फास्टिडियस कहलाता है। तो या बोरिंग हो गया, अनइंटरेस्टिंग हो गया, ये नहीं होगा, ये एंटोनिम में आपका चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हर लेफ्ट लेग वॉज पैरालाइज्ड ड्यू टू अ
डेबिलिटेटिंग डिसीज, है ना। उसका जो लेफ्ट पैर था वो पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो किस वजह से गया? उसको डेबिलिटेटिंग डिसीज हो गई थी। डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कमजोर बना देना, किसी चीज को अपंग बना देना, किसी चीज को वीक कर देना। तो इसको याद रखना, डेबिलिटेट मतलब किसी को कमजोर बनाना। अब देखो, क्रिपलिंग सिनोनिम हो जाएगा, है ना। क्रिपलिंग मतलब कमजोर बनाना, क्रिपल से मिलकर बना हुआ है। सैड दुखी हो गया, स्ट्रेंज अजीब हो गया, क्रिटिकल गंभीर हो गया। तो गंभीर बीमारी नहीं, क्रिपल कमजोर बनाने वाली बीमारी। ऐसी बीमारी जिसने उसके पैर को, अब पैर पैरालाइज हो गया, इसका मतलब क्या है? अब पैरालाइज हो गया तो क्रिटिकल इलनेस है, उसने कमजोर बना दिया पैर को, उसकी नसों को, उसकी मसल्स को, उसके नर्वस सिस्टम को, उस जगह पे क्या बना दिया? कमजोर। कमजोर बनाना क्रिपलिंग हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द किंग्स सन वॉज वैनिस्ड ड्यू टू द पॉलिटिकल राइवलरी। वैनिश का मतलब होता है किसी को देश निकाला दे देना, किसी को कहीं से बाहर भगा देना, एग्जाइल कर देना, एक्सपेल कर देना, है ना। एक्सपैट्रिएट कर देना, क्या करना? एक्सपैट्रिएट करना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो किसी को कहीं बाहर भेज देना। एक्सपैट्रिएट भी आपके एनडीए सीडीएस में पूछा गया है, और वैनिश तो एनडीए सीडीएस हो गया, आपका क्या कहते हैं एसएससी वगैरह हो गया, उसमें सब में पूछा गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? है सिनोनिम बताना है। वैनिश मतलब किसी को भगा देना, डिपोर्ट कर देना, कॉल्ड बैक वापस बुला लेना, एक्सेप्ट कर लेना, नोटिफाई करना। इसका आंसर हो जाएगा डिपोर्ट कर देना, किसी को बाहर भगा देना, किसी को एग्जाइल कर देना, किसी को एक्सपेल्ड कर देना। क्या कर देना? एक्सपेल्ड कर देना, भगा देना, है ना। जाति से निकाल देते हैं कुछ लोग, तो जाति से निकालने को बोलते हैं ऑस्ट्रासाइज। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रासाइज। याद कर लेना। अच्छा, याद करने से मेरे को एक वर्ड याद आया, ऑस्ट्रासाइज। मैंने आपसे बोला ऑस्ट्रोपैरस, ये एनडीए में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑस्ट्रोपैरस का मतलब क्या होता है? उद्दंड व्यक्ति होता है। उद्दंड मतलब जो बहुत ज्यादा ऊदमी टाइप का व्यक्ति होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रोपोरस बोलते हैं। बहुत ज्यादा ऊधम मचाता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाता है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही गेव अ डेजलिंग परफॉर्मेंस एट द ओपेरा। उसने ओपेरा में बहुत ही डेजलिंग परफॉर्मेंस दिया। तो डेजलिंग के लिए क्या यूज करेंगे बताओ? मतलब ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया, यही हो जाएगा? पैथेटिक होगा, डिसिमल होगा, प्यूरिल होगा? नहीं, इसका आंसर है ब्रिलियंट, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया। क्या हो जाएगा बेटा? शानदार परफॉर्मेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? शानदार परफॉर्मेंस दिया। ओपेरा में उसने एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिया, इस चीज को याद रखना है ना। शी रिबफ्ड ऑल सजेशंस फ्रॉम हर फ्रेंड्स। उसने सारे मतलब सारे के सारे सजेशंस को अपने फ्रेंड से क्या कर लिया? अपने फ्रेंड से रिवफ कर लिया। और रिवफ क्या हो जाएगा? ले लिया, या फिर क्रिटिसाइज कर दिया, ग्रांट दे दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। चलो शुरू हो जाओ, है ना। रिबफ के बारे में ये बात कर रहा है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबफ। पहले तो उसके बारे में सोच लो, उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। ठीक है नहीं है? चलिए, रिबफ के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना। किसी चीज को रिबफ कर देना। तो जैसे मान के चलो, कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम में से कुछ लोग होते हैं जिनमें थोड़ा कमियां होती हैं, तो हमारे दोस्त वगैरह मिलके क्या करते हैं? उनको कुछ ना कुछ सजेशन देते हैं। अब दो तरह के दोस्त होते हैं। एक होते हैं जो उस सजेशन को पॉजिटिव वे में लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, और एक होते हैं जो उस सजेशन को नेगेटिव वे में लेते हैं। जो नेगेटिव वे में लेंगे वो सजेशन को क्या कर देंगे? नहीं यार, ऐसा थे ना, मेरे अंदर कमी है ही नहीं है, वो उसको नकार देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नकार देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिजेक्ट कर देना, है ना। रिजेक्ट कर देना, या फ्रेजल वर्ब आता है टर्न डाउन कर देना। क्या करना भैया? टर्न डाउन करना। तो ये चीजें आपको क्या कर लेना है, यहां पे ध्यान रख लेना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या दिया सिनोनिम में? ही डिसओन्ड। समझो, ओन का मतलब क्या होता है? ओन का मतलब होता है कोई चीज का आपके पास होना, और डिसओन का मतलब कोई चीज आपके पास है उसको त्याग देना। तो ही डिसओन्ड हिज रॉयल एंड बिकम, क्या बन गया? कॉमनर। मतलब उसने अपनी शाही चीज को, शाही खानदान को, शाही जो भी चीजें थी उसको त्याग दिया, और वो कॉमनर बन गया, एक आम नागरिक बन गया, एक आम आदमी बन गया। तो डिसोन मतलब होता है त्यागना। त्यागने के लिए क्या आ जाएगा? एवंडन आ जाएगा। क्वेश्चन करना मतलब किसी पे उंगली उठाना, प्रश्न करना, अलाउ करना, एक्सेप्ट करना नहीं। उसने डिसोन कर दिया मतलब किसी चीज को त्याग दिया, छोड़ दिया,
है ना। नेक्स्ट वन, द पब्लिक वॉज स्केप्टिकल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। स्केप्टिकल में के भी आ जाता है, स्केप्टिकल में सी भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। के आए या सी आए, स्केप्टिकल का एक ही मतलब होता है संशयवादी, इट मींस ड्यूबियस, ड्यूबियस और वी कैन से डाउटफुल। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को लेकर डाउट करता है, वो श्योर नहीं होता है, उस चीज को मानता नहीं है, वो कहीं ना कहीं शक की नजर से देखता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग। ऑप्शन में क्या है, होपफुल आशावादी होता है। एनेक्सियस किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहने वाला व्यक्ति। एक्सपेक्टेंट उम्मीद करने वाला व्यक्ति नहीं, हम बात करेंगे डाउटफुल। डाउटफुल या फिर बोल सकते हैं ड्यूबियस, या बोलते हैं इनक्रेडुलस, जो किसी की बातों में ऐसे नहीं आ जाता, है ना, उसको बोलेंगे हम लोग। चलिए, तो वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस यट, ओके। अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं किस चीज के बारे में, इडियम्स एंड फ्रेजेस के। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इडियम्स एंड फ्रेजेस। दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस हैव बीन आस्क्ड इन एसएससी एंड एनडीए सीडीएस बोथ एग्जामिनेशन, ठीक है नहीं। अब यहां पे क्या है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कुछ नए शब्द भी सीखने को मिल सकते हैं, तो बी रेडी फॉर दिस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। बैग एंड बैगेज आई हैव टॉट यू इन द क्लास। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, बाय फोर्स, जोर जबरदस्ती। एट सर्विस है, कोई चीज सर्विस में। फेयर एंड ऑनेस्ट, फेयर एंड ऑनेस्ट के लिए हम लोग एवो बोर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एवो बोर्ड, ये ईडियम है, इसे याद कर लेना। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा विद ऑल गुड्स, मतलब पूरे सामान के साथ। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बोरिया बिस्तर सहित, विद ऑल बिलोंगिंग्स और विद ऑल गुड्स, याद रखना है आपको। इस लिखा हुआ कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मैंने आपको बताया हुआ है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कोई चीज आपने खरीदी जिसमें आपका एक पैर और एक हाथ चला गया। इसका मतलब इतनी महंगी पड़ गई। कई बार बोलते हैं कि भैया इस मोबाइल को लेने के लिए तो किडनी बेचनी पड़ेगी हमारे को, है। तो इसका मतलब क्या है, अफोर्डेबल होना, ना ना ना। मॉडरेटली प्राइस होना, मतलब उसकी प्राइस जो है वो मतलब उचित प्राइस है, तो उचित नहीं है भैया। इनएक्सपेंसिव होना, एक्सपेंसिव ना होना। सस्ता होना, सस्ता नहीं है भैया, बहुत महंगा है। पैर और हाथ बेचना पड़ रहा है भैया, है, हमारे पैर और हाथ चले जा रहे हैं उसमें, तो सस्ता कैसे हो सकता है, वो तो महंगा ही होगा ना। इसको बिग टिकट भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बिग टिकट, याद कर लेना। कॉस्ट ऑफ बॉम्ब भी बोलते हैं। एट वंस फिंगर टिप्स, ये होती है फिंगर टिप्स। कोई चीज है आपके फिंगर टिप्स पर, कोई चीज आपके फिंगर टिप्स पर है, तो इसका मतलब क्या है, आप उसको चुटकियों बता देते हो, तो इसका मतलब हो जाएगा आउट ऑफ रीच है, नहीं। टेक रिवेंज, बदला लेना, नहीं। हैव कंप्लीट नॉलेज, भैया। और आप क्या पूछना चाह रहे हो बताओ, मैं ऐसे ऐसे चुटकियों बता दूंगा, मैं मेरी उंगलियों पे है वो चीजें। बोला 10 लोगों के नाम बताओ, बोला बताओ, मैं मेरी उंगलियों पे है 10 लोगों के नाम, है। तो एट फिंगर टिप्स, तो एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज। कोई इंसान जिसको कंप्लीट नॉलेज है, उंगलियों पर है उसके सब कुछ। नेक्स्ट, ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत अच्छा शब्द है, याद कर लेना, एग्जाम में आया हुआ है एसएससी में। इन राइटिंग, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में, है ना। क्या होता है, लिखित में। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को लिखित में मांगता होता है, मांग रहा होता है, तो लिखित में हम लोग बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ब्लैक एंड व्हाइट यूज करते हैं। आई वॉन्ट ईच एंड एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब मुझे हर चीज लिखित में चाहिए, तो इन राइटिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करें ऑन क्लाउड नाइन। अब बताओ, ऑन क्लाउड नाइन तो आप वैसे ही पहचान जाओगे। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है, 7वें आसमान पर होना, है। अब इसमें 9वां दिया तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हिंदी मतलब तो वही है, 7वें आसमान पर होना, या फिर ऑन 7th क्लाउड या ऑन 9th क्लाउड भी बोल सकते हो। इसका मतलब बीइंग एंग्री, एंग्री नहीं भैया, 7वें आसमान पर हैं तो खुश होंगे ना। बीइंग वेरी डिलाइटेड, यस, वेरी डिलाइटेड, बहुत खुश होना, चीयरफुल होना, हैप्पी होना, उस कंडीशन में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑन क्लाउड नाइन। आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन यू ऑल विल बी ऑन क्लाउड नाइन। सिलेक्शन के बाद आप सारे के सारे लोग 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे, खुश होंगे भैया, है, होंगे कि नहीं होंगे। तो बस वही चीज है। नेक्स्ट लिखा हुआ मेक बोथ हैंड्स मीट। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितनी चादर लंबी है ना, उतनी पैर फैलाना है। इसका मतलब जितना आप कमा रहे हो,
जितना आपकी इनकम है उसके अंदर ही खर्चा करना है। 10,000 इनकम है तो आपको उसके अंदर ही खर्चा चलाना है। तो मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है गुजर बसर करना या लिव विद इन वंस इनकम। इसमें क्या दिया है देखेंगे हम लोग। टेक बैक व्हाट यू हैव सेड, जो भी आपने बोला उसे वापस लेना। एंटिसिपेट करना, अनुमान लगाना, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा टू लिव विद इन वंस इनकम। जितनी इनकम है उसी के अंदर, उसी के दायरे में रह के खर्चा करना। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। ऑल ग्रीक टू मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑल ग्रीक टू मी आ सकता है या फिर आ सकता है लैटिन एंड ग्रीक टू मी, है ना, लैटिन एंड ग्रीक टू मी। इफ समथिंग इज लैटिन एंड ग्रीक टू यू, इट मींस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और वी कैन से वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द थिंग। कोई चीज अगर आपको ग्रीक लग रही है, कोई चीज आपको लैटिन एंड ग्रीक लग रही है, कई बार बोलते हैं क्या फारसी लिख दी है। सुना है कि नहीं सुना है? कोई कुछ लिख देता है तो फिर बोलते क्या फारसी लिख दी है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो क्या फारसी लिख दी है। फारसी मतलब ग्रीक, समझो, इंग्लिश में ग्रीक बोल देते हैं उसको, है क्या फारसी लिख दी है। फारसी मतलब समझ में नहीं आ रही है ना, तो वही है। इट इज ऑल ग्रीक टू मी, इट इज लैटिन एंड ग्रीक टू मी। इसका मतलब कोई चीज, समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, एक ऐसी चीज जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। आंसर मिल गया हमें। बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एक ऐसी चीज जो एंशिएंट टाइम से है, नहीं है, एंशिएंट मतलब पुरानी है, प्राचीन है। समथिंग दैट इज हार्मफुल टू ऑल, हर किसी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। समथिंग दैट इज फैंसी एंड क्लासी, कोई चीज फैंसी है, क्लासी है, उसको बोलते हैं ना, ये चीज आएगी। एक ऐसी चीज जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, जिसको समझा नहीं जा सकता, समझ के परे है। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या फिर इसके लिए एक और आता है बेटा, याद रखना, अ बोन ऑफ कंटेंशन। इन दोनों में से कुछ भी आ जाए, है ना, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए, दोनों का एक ही मतलब है, क्या, झगड़े की जड़। सोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, सोल्यूशन नहीं भैया, मैटर ऑफ डिस्प्यूट ना, कॉज ऑफ हैप्पीनेस ना, डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ये आंसर हो जाएगा। मैटर ऑफ डिस्प्यूट भैया झगड़े की जड़, इसे हम लोग कॉज ऑफ क्वेरल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग? कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। क्या बोलते हैं हम लोग? झगड़े की जड़ भैया है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा, कंटेंशन मतलब झगड़ा, क्वेरल का मतलब झगड़ा, याद कर लेना झगड़ा, इतने सारे झगड़े हैं। फ्यूड मतलब झगड़ा, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, याद कर लेना, विवाद, है ना। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन, ये 2024 में एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट इट हैज आल्सो इट हैज बीन आस्क्ड इन एसएससी 2। इसका इसे एसएससी में भी पूछा जा चुका है, यू नो। चलो, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो इन लाइफ इन द फास्ट लेन का मतलब क्या, सोचो ना, है? कोई मतलब फास्ट लेन चल रही है, उसमें आपकी जिंदगी चल रही है, तो हर टाइम क्या रहते हैं, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या तो क्यूरियस रहते हैं किसी चीज को लेके। ड्रॉपिंग चार्जेस ऑफ क्राइम, ना मतलब क्राइम से मुक्त कर देना। अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। एक ऐसी लाइफ जो एक्साइटमेंट से भरी हुई है, आज ये करना है, कल वो करना है, फला करना है, ढिमका करना है। तो फास्ट लेन की जो लाइफ है उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ एक्साइटमेंट, लाइफ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन रह गया हमारा, स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप का मतलब होता है खुरचना, और बैरल का मतलब होता है ड्रम। अब सोचो, कोई ऐसे दिन आ गए हैं कि हमें ड्रम को खुरच खुरच के खाना पड़ रहा है, खुरच खुरच के। अब इसको रिलेट करो, ट्रांसलेट करो, आंसर मिल जाएगा। ऑप्शंस को गो थ्रू करो, है ना, यू विल गेट द आंसर, 100% यू विल गेट द आंसर। समझो इस बात को। ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करना। हाइडिंग समथिंग, किसी चीज को छुपाना नहीं होगा। आप बैरल को खरोच रहे हो, इसका मतलब ये दिन आ गए हैं कि आपको चीजें खरोच खरोच कर निकालनी पड़ रही हैं, मतलब खत्म हो चुकी है, मजबूरी बन गई है कि आप अब इस चीज का इस्तेमाल करो। है लिखा हुआ ना, यूजिंग ऑल वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, ना, टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट सोर्स, मतलब फोर्स्ड किए जाना, मतलब मजबूर हो जाना कि अपने वीकेस्ट सोर्स को यूज करना। क्या वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इस ड्रम में जो भी कुछ बचा है उसी को खुरच के खा लो, बस वही बचा हुआ। तो मजबूर हो जाना उस चीज के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या कह रहा है, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनडीए सीडीएस में पूछा गया है हमारा, ठीक है, और एसएससी में भी पूछा गया है ना। इसमें क्या हो जाएगा, मेडिटेट करना, सॉरी मीडिएट करना, मीडिएट टास्क, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। सोचो, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका ड्राइंग बोर्ड होता है, वो सब प्लान बना रहे होते हैं, हम जी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उन्होंने जाके प्लान को एग्जीक्यूट किया, फेल हो गए, अब बोल रहे हैं नाउ लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। फिर से चलते हैं ड्राइंग बोर्ड में, फिर देखेंगे कहां कमी हो गई। इसका मतलब क्या होगा, अकम्प्लिश अ टास्क, स्टार्ट ओवर होगा बेटा। अकम्प्लिश का मतलब टास्क को कंप्लीट कर देना। अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ड्राइंग बोर्ड में वापस लौट के क्यों आते, स्टार्ट ओवर, फिर से शुरुआत करना। समझ में आया ना, फिर से शुरू करना उस चीज को। तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द स्क्वायर वन, इसका मतलब किसी चीज की फिर से शुरुआत करना। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, बी बैड न्यूज। अब कुछ कुछ लोग होते हैं ना, पनौती टाइप के होते हैं, बोलते हैं ना कि लो आ गया पनौती यार, अब जरूर कुछ ना कुछ बुराई होगा। तो बी बैड न्यूज का मतलब कोई व्यक्ति जब भी वो किसी को देख, उसको देख लेता है ना, उसके जिंदगी में उसके उस दिन कुछ ना कुछ बुराई होता है। तो बी बैड न्यूज का मतलब क्या है, फीलिंग्स ऑफ हेट, नफरत आना किसी को देखकर घृणा आना, नफरत होना। या फिर समवन हु बिहेव्स इन अ डिसऑनेस्ट वे, कोई ऐसा इंसान जो बेईमानी करता है, डिसऑनेस्ट वे से काम करता है। या समवन हु इज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल, यही होगा इसका आंसर। एक ऐसा इंसान जो अनडिजायरेबल समझा जाता है, जब वो कहीं पहुंच जाता है ना तो लोग बोलते हैं लो आ गया पनौती यार, है। तो टू क्या है, बी बैड न्यूज होना किसी के लिए मतलब पनौती होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बातचीत करेंगे, बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। बहुत अच्छा शब्द है ना, 2025 में ही पूछा गया है आपका ये। तो बी इन द स्टॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं, बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। अब जैसे ये स्टॉर्म, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, बवंडर आ रहा है, तूफान आ रहा है, और उसकी आंख में हो, इसका मतलब आप बताओ, तूफान जब होता है इसकी आई जो होता है, तो आई के बीच में सबसे ज्यादा कोलाहल होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो किसी भी चीज की सेंटर में होना, किसके सेंटर में हो भैया, देख लो, टू बी इन द मिडस्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी, ये सेंटर है, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी के मिड में होना, है ना। जैसे होता है कंट्रोवर्सी चलती है तो दो लोग ऐसे, उसमें से कोई लोग, एक इंसान, दो लोग इंसान ऐसे होते हैं जो उसका मेन मुद्दा होते हैं, मतलब जो मेन पर्सन होते हैं जहां से वो शुरू हुआ। समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टू पास द बग। टू पास द बग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल पापा ने आपसे कुछ करने के लिए क्या, आपने भैया को बोल दिया, भैया ने आपसे बोल दिया, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर पासिंग द बक, यू आर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्ट मनी नहीं होगा भैया, टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, ऑफ समथिंग टू समवन, किसी चीज की जिम्मेदारी किसी और को थोप देना। भाई आपको पापा ने बोला, आपने बहन से बोल दिया, भैया से बोल दिया, तुमने भैया से बोला, उसने किसी और से बोल दिया करने के लिए, देन यू आर पासिंग द बक यार, यू आर पासिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, है ना, नेक्स्ट वन है, द लास्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन इज नीदर फिश नॉर फाउल। आई हैव टॉट यू दिस वीडियो, नीदर फिश नॉर फाउल, ना तो वो फिश जैसा दिख रहा है, ना ही फाउल पक्षी जैसा दिख रहा है। किसी बोला ये क्या है, क्या चीज है भैया, कुछ समझ में आ रहा है, बोला ना भैया कुछ नहीं कह सकते, बोला काहे कहोगो, बोलो भैया ये ना तो मछली जैसा लग रहा है और ना ही पक्षी जैसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं जाए। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसी चीज दैट इज डिफिकल्ट टू बी डिस्क्राइब्ड और क्लासिफाइड, एक ऐसी चीज जिसको डिस्क्राइब करना, क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाए, दैट इज कॉल्ड नीदर फिश नॉर फाउल। और जितने भी वर्ड्स मैंने, आई हैव टॉट यू 35 वर्ड्स, 35 वर्ड्स, इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स थे और इडियम्स एंड फ्रेजेस थे। ये 35 वर्ड्स आपको भूलना नहीं है, 1% भी, 1% भी नहीं भूलना, क्योंकि ये दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, दे ऑल आर हैव बीन, दे ऑल हैव बीन आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन। तो जब पूछे गए एग्जाम में तो भूलना क्यों है, ठीक है नहीं है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे बेटा, ठीक है कि नहीं। ये हमारी डेली क्लासेस की टाइमिंग है, वो क्या आपको डेली मिलता है, आज है सैटरडे, तो आज आपको मिलेगा एनडीए सीडीएस के पीवाईक्यूज, ठीक है कि नहीं है। और कुल मिला के मैं पहले ही बोल चुका हूं, तो एनडीए सीडीएस वाले हो या एसएससी वाले हो, आपका मोटिव होना चाहिए कि हमें इंग्लिश के क्वेश्चंस लगाना है। अब वो किसी के भी मिले, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, समझ में आ गया। सो we'll meet you in the next video. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।